1,39,000 रुपये की। फिर हमें भी इंडिया ही जाना चाहिए, हम क्यों पाकिस्तान में रह रहे हैं। उसी तरह 1984 से आप समझे होंडा का यही CG125 में जो ये मॉडल है यही आ रहा है। इसमें उन्होंने क्या किया, जब यूरो इतना एक ख्वाब होता है, लेकिन हमारा जो ख्वाब है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमें 125 का शौक है और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो साल डेढ़ साल में मैंने इसकी स्पीड बहुत होगी, लेकिन 125 तो ये बाइक कैसे लगी है? और ये ना करके भी ना 10 से 12 लाख की बाइक है। अच्छा, ये इंडियन मैन्युफैक्चर पल्सर है, उनकी बाइक है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि 50,000 की बाइक मैं भाई से लूँगा, मैं नंबर मैं बाइक का ले लूँगा, आप कहेंगे तो दोबारा मैं इंटरव्यू भी ले लूँगा। उन्होंने आगे वो बहुत तरक्की कर रहे हैं, आगे आगे हमारे पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गया ना। उनका रुपया भी ये सर बांग्लादेश का काम भी नहीं है, इंडिया का काम भी नहीं है। अच्छा, ये मुझे तो जापानीज ही लग रही। चाइना जापान ही लगा लें, क्योंकि इंडियन में भी इतनी हैवी बाइक नहीं है। मुल्क के लिए ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस करते हैं ना, वो आगे चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करता है। अच्छा, बाइकों का मैं थोड़ा आपसे पूछूंगा नॉलेज के हवाले से। मुझे बता, बाइक कौन सी ड्रीम है पाकिस्तान के अंदर आपकी? पाकिस्तान के अंदर BMW S1000। वो पाकिस्तान में हम तो इंपोर्ट ही करते हैं ना, कितने की होगी वो प्राइस उसकी? अभी का मुझे आइडिया नहीं है मार्केट का, लेकिन पहले जो है वो 24 लाख तक की मिल जाती है। छोटी बाइकों में आ जाए 18 में अगर आप वो तो देखें आपका ड्रीम, वो छोटी बाइकों में आ जाओ। उससे छोटी हाँ, R6 यामा। अच्छा, मैं आपको एक बाइक दिखाऊंगा, आपने जस्ट बताना ये कहाँ की मैन्युफैक्चर है और क्या प्राइस होगी आपके अंदाजे से। अच्छा, मैंने बताने ये कहाँ की बाइक है। ये कहाँ की आपको बाइक में जो होता है, पहले कैसे लगी आपको देख के? सही से बताना, झूठ ना बोलना। स्पोर्टी लुक है और ज़बरदस्त बाइक है। अच्छा, ये कहाँ की आपको लग रही है? पहले बताइए प्राइस क्या लग रही है बाइक को देख के, इसकी कंडीशन से आप कितने की लग रही है? वैसे कंडीशन देख के तो बड़ी महंगी बाइक लग रही है, लेकिन इंजन का साइज देख के लग रहा है कि ये कोई बजट बाइक है। 220 सीसी है। 220 की ये बजट बाइक है और ये इंडियन मैन्युफैक्चर पल्सर है, उनकी बाइक है। ठीक हो गया? ये पहले भाई है, मैंने तो शायद नॉलेज इतना नहीं, बाकी बहुत नॉलेज है यार। ये बजाज की है, बजाज कंपनी की है यार। ये बंदे ने, पहला बंदा जो, इतने मैंने इंटरव्यू किए, पहले भाई ने जो पहले ही जो है ना तुक्का लगा लिया जी, ये उनकी ही बाइक है इंडिया की। सर, इंडिया की मैन्युफैक्चर है ये बाइक, प्राइस भी पता होगी, प्राइस कितने की है? प्राइस मैं इसकी कहूँगा इंडियन 1 लाख। 1 लाख। अच्छा, पाकिस्तान की कब तक बाइक? इंडिया की आप देखें, हीरो ब्रांड भी उनका है, रॉयल एनफील्ड भी उनका है, काफ़ी ब्रांड्स उनके बन चुके हुए हैं, तो अच्छे ब्रांड जो बना रहे हैं। हम कब तक अपने बनाएंगे? हम ऑलरेडी बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स में तो काफ़ी इनोवेशन आ गई हमारे मुल्क में, लेकिन इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं गया। लोग जो है मार्केट एक बनी हुई है कि 70, 125 और यही ज़्यादा अब चलती हैं मार्केट में, तो वो इनोवेशन लाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। अब इनमें सेफ्टी फीचर्स इतने नहीं हैं, बाकी फीचर्स इतने नहीं हैं, डिस्क ब्रेक अभी भी नहीं है, ड्रम ब्रेक्स यूज़ होती हैं। हमने ये, जबकि पाकिस्तान में ये बाइकें आ रही हैं, अभी इसका इतने साल हो गए हैं, 30 साल मुझे हो गए, इसका अभी तक जो है ना उसी तरह 1984 से आप समझे होंडा का यही CG125 में जो ये मॉडल है यही आ रहा है। इसमें उन्होंने क्या किया, जब यूरो 2 जापानीज़ का जब वेरिफिकेशन हुई है और उन्होंने आके चेक किया, तो ये मेरे ख्याल से गालिबन 2010 की बात होगी, उन्होंने इसमें छोटा सा यूनिट लगा दी यूरो 2 का। उससे ये होता है कि बस 0.4, 0.5 जो है इसकी एवरेज बेहतर हो जाती है। वो कहते हैं भाई ये यूरो 2 हो गई है। पाकिस्तान को आज तक इन्होंने कोई हाँ एक बाइक बनाई 150, उसकी आपको प्राइस 5 लाख रुपए प्राइस। बिल्कुल 5 लाख उसकी प्राइस। देखिए, बाइक भी निकाली तो वही 5 लाख रुपए की है बाइक। मुझे बताइए सर, अगर हम गवर्नमेंट देखें, इंडिया की गवर्नमेंट देखें, वो तो इतनी बाइक अच्छा उनकी डेली कोई ना कोई बाइक मैन्युफैक्चर हो रही है। अगर हम ऑटो इंडस्ट्री में देखें, वो बहुत आगे चले। इसकी वजह क्या लगती है सर? हमारे से जो कंट्री किसी दौर में डाइट पे हमारा बड़ा होता था, उनका इस टाइम हमारे से 3.5 रुपये उनका हो गया। सर, ये है कि वो ममालिक जो है ना, जो अपने मुल्क के लिए ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस करते हैं ना, वो आगे चले जाते हैं। जिनके अपने मसले हैं और वो मतलब कि पॉलिटिक्स इश्यूज़ हैं, मतलब गवर्नमेंटल इश्यूज़ हैं, उसमें रहते हैं, तो फिर वो आगे नहीं जा सकते। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो चांद पे भी पहुंच गए। हाँ, वो ये भी आप देखिए, चंद्रयान हुआ, उसके अलावा बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, तो उस लिहाज से हम पीछे रह गए। तो लोग कहते हैं जी हमारा दुश्मन मुल्क है, लोग बड़े कहते हैं, ये भले लोगों के अंदर भाई ये तुम्हारा दुश्मन मुल्क है इंडिया। जी, वो तो अब पास्ट को देखते हुए कहता है बंदा। तो आपको क्या लगता है? आप अपना डिसीजन आप मुझे बताएं, आपके माइंड में क्या वो दुश्मन मुल्क है कि नहीं? कि हमें पढ़ाया गया मुतालिया पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है? असल में ये है कि ममालिक की दुश्मनी होगी अपर लेवल पे,
लेकिन عوام मेरे की नहीं काफी थी। ऐसे दोस्त हैं जो इंडियन हैं, उनसे मेरी बड़ी अच्छी बातचीत है, वो हमारी तरह की हैं बिल्कुल, उनकी मतलब सोच عوام भी- کا نہیں ہے, ہمارے سیاستدانوں ہوا کی دشمنی ہے. سیاستدانوں کی دشمنی ہے ہماری. میرا ایک دوست بھی ہے, وہ بھی انڈیا میں ہے, اس سے میری بڑی اچھی بات چیت ہے, بھائیوں کی طرح اس کے ساتھ ہے بات چیت, اور بالکل ان کا نا مینٹیلٹی بھی ہماری طرح ہے, سوچ بھی ہماری طرح ہے, ٹریڈیشنز بھی ہماری طرح ہیں, ایون بہت ساری ٹریڈیشن ان سے ہی اڈاپٹ ہوئی ہوئی ہیں. تو وہ جو ہے لوگوں میں تو کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں. چلے یہ اب میں بتاؤں گا, یہ آپ مجھے بتائیے کہاں کی, آپ یہ تو آپ نے بتا دیا, یہ پاکستان میں کتنے پرائز ہوگی اگر یہ آپ امپورٹ کریں, کتنے کی میکسیمم مل جائے گی, اور یہ ویسے آپ پرائز بتائیں کتنے کی ہوگی؟ ویسے کے انڈین روپیز میں مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی اراؤنڈ 1 لاکھ ہوگی ٹھیک ہے. انڈین روپیز میں, اور یہاں پہ اگر اس کو امپورٹ کیا جائے گا کیونکہ 220 ہے, یہاں پہ تو 155 لاکھ کی مل رہی ہے, تو یہ اراؤنڈ 7 لاکھ ہوگی. سر میں بتاتا ہوں, یہ انڈیا نے اپنی عوام کے لیے 1,39,000 روپے کی 200 cc انہوں نے بائک, مجھے بتائیں اتنی سستی بائک آپ مجھے 1,39,000 کی پاکستان میں 125 میرے پیچھے کھڑی ہے, تو 125 بھی 150, چلے 150 بھی ہم کر لیتے ہیں, 150 بھی 5 لاکھ کی ہے, یہ 220 cc ہے, وہ اپنی عوام کو 1,39,000 کے دے رہے ہیں. بالکل اتنی آگے چلنے کی آپ نے آپ بائک میں پریشان ہو رہے ہیں. انہوں نے جو ٹاٹا نینو انٹروڈیوس کی تھی وہ بھی 1 لاکھ روپے کی, 2-2.5 لاکھ روپے کی سر, 2.5 لاکھ کی, سوری وہ اتنے کی ہی تھی, اور اس میں ان کا مین مقصد ہی یہ تھا کہ چھوٹی فیملیز جو ہیں ان کو بائک میں نہ گھومنا پڑے, اور پھر اس میں آٹو وہ یہ ویریئنٹ بائک ہے اس طرح کی ٹاٹا نینو کی سائز ہوگا, یہ پیچھے جو کھڑی ہے بالکل یونائٹڈ, یہی تو size یہ آپ کو پتہ یہی کتنے size کی 10 لاکھ کی ہے یہ. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. چلے ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. وعلیکم السلام. کیسے ہے, ٹھیک ٹھاک سر. کیا کرتے ہیں؟ سر میں جاب بھی کرتا ہوں, اسٹڈی بھی کرتا ہوں. اچھا بائکوں کا کتنا شوق ہے, ڈریم کون سی ہے, کون سی پسند ہے پاکستان کے اندر بائک؟ سر بائک کا تو بہت شوق ہے, لیکن جو مائی ڈریم بائکس ہے وہ 125 یہ پاکستانی وہاں 125 سے اوپر نہیں آنا چاہتی. سر 125 کمال ہے, اور پاکستان میں ساری بائک نا سمجھ لیں آپ بیکار ہیں. آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہو, ہایابوسا بھی ہو سکتی ہے, BMW بھی ہو سکتی ہے. نو جہاں پہ میرا دل ہے نا وہ 125. چلے میں آپ کو ایک بائک, وہ 125 cc ہے, میں آپ کو ایک بائک دکھاتا ہوں, آپ مجھے بتانا ہے کہاں کی ہے, کتنے کی ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. جی سر. یہ 125 کو چپیرے ماری ہے آپ کی, یہ اب ہمارا ڈیٹیل بتانا, یہ 125 یہ دیکھو, اور 125 کو دیکھ لو. سر یہ اپنی جگہ ہے, 125 اپنی جگہ ہے. اچھا یہ بائک مانتے ہیں اس کی سپیڈ بہت ہوگی, لیکن 125 تو یہ بائک کیسے لگی ہے؟ بائک پیاری ہے, چلو وہ تو آپ کا ڈریم ہے, یہ بتاؤ کیسے لگی ہے. پیاری بائک ہے. اچھا یہ کہاں کتنے کی ہوگی اندازاً دیکھ کے, بائک کی کنڈیشن دیکھ کے؟ یہ تقریباً میرے خیال سے نا 38 یا 40 کے قریب ہے. 38-40 کے, وہ آپ نے کون سی بائک کے ساتھ کمپیئر کیا کہ باہر والی بائکوں کے ساتھ؟ جی سر. اچھا چلے 38 لاکھ روپے کی آپ نے بولا, 38 لاکھ میں کیا 38 ہے اس کے اندر؟ سر اس میں بہت سے فنکشن آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس کی سپیڈ بہت ہے. آپ کو کیسے بولا بائک دیکھ کے آپ کو اس کی سپیڈ کا پتہ ہے, ویسے اندازہ تکا شکا لگایا ہے؟ نہیں بائک دے کے میں اس کی سپیڈ بتا رہا ہوں. اوہ سپیڈ. اچھا یہ میں بتا دوں 220 cc ہے, جی پاکستان کے اندر 155 لاکھ روپے کی ہے. جی. یہ 220 cc ہے, کتنے کی ہوگی یہ آپ نے بولا 38 لاکھ روپے کی. پاکستان کے اندر کوئی ایسی بائک ہے؟ پاکستان کے اندر سر میرے خیال سے تو نہیں ہے, اس طرح کی تو نہیں ہوگی, اس طرح کی نہیں ہوگی. کیوں پاکستان کیوں نہیں بنا رہے؟ سر یہ اب ان کی مرضی ہے, بنائے نہ بنائے, لیکن جو ہمارے لیے انہوں نے بنا دی ہے وہ 125 ہے. ساڑھے لیڈر نہیں چاہتے کہ ہمارے لیڈر نہیں چاہتے کہ بائک کوئی بنے, ہم کوئی بنائے, کوئی ہماری یوتھ کو نئی سے نئی بائک ملے, نئی سے نئی. 10 سال جب کا پاکستان بنا ہے ہم نے ایک ہی بائک رکھی ہوئی ہے اور ایک ہی سٹائل ہے, بس صرف ٹینگی ٹاپ پہ بھی نہیں چینج, صرف اسٹیکر چینج کرتے ہیں. سر یہ اس طرح نا, کیونکہ ہمارا ماحول بہت خراب ہے, آج کل کا بچہ ویلنگ میں آ جاتا ہے. جی ٹھیک اس ہے, لیے نہیں بنا رہے وہ. اس لیے وہ جوان لڑکے ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی ویلنگ اٹھاتے, تو یہ ابھی ان سے یہ بائک پاکستانیوں سے کنٹرول نہیں ہوتی, تو وہ کیسے کنٹرول کریں گے؟ وہ کیسے کنٹرول. اچھا اب یہ کون سی کنٹری کی ہوگی سر یہ کچھ جس نے بنائی ہوگی؟ میرے خیال سے امریکن ہی ہے. امریکن ہے جی. کوئی اور بتا دو. ایشیا کے اندر میں نام بتاتا ہوں, آپ نے خود, افغانستان ہے, بنگلہ دیش ہے, انڈیا ہے, یورپ کنٹری ہے, وہ ہے چائنا, جاپان, 5 کنٹریوں نے بتایا, 5 میں سے کون سی ہوگی؟ چائنا جاپان ہی لگا لیں, کیونکہ انڈین میں بھی اتنی ہیوی بائک نہیں ہے. انڈیا میں نہیں ہے, انڈیا تو بہت آگے چلا ہے, تھوڑا آگے آئے نا, انڈیا تو بہت آگے چلا گیا یار. سر مانتے ہیں بہت آگے چلا گیا ہوگا, ان کے پاس بہت سی ایٹم ہوں گی, لیکن یہ مشکل ہے ان کے پاس. یہ مشکل ہے یار, یہ میں بتا دیتا ہوں, یہ انڈیا کی ہی ہے, بجاج گروپ ہے, اور اس کی 220 cc ایف ہے. کتنے کی یہ انڈیا میں کتنے کی ہوگی یار؟ یہ انڈیا کی ہی برانڈ ہے, انڈیا بہت آگے چلا گیا ہے, وہ ہمارے وہ بائکوں سے بہت
उनकी यार डेली हर हफ्ते बाद, हर वीक बाद, हर 2 दिन बाद उनकी बाइक कोई ना कोई नई बनती है। पाकिस्तान के अंदर हमारे साल बाद एक बाइक का बाद स्टिकर चेंज होता है, उनकी हर 2 दिन बाद नई बाइक आ जाती है। सर फिर इस लिहाज से आप इस तरह देख लेंगे, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक अच्छा, है। इस लिहाज से देखिए। हाँ, इस लिहाज से आप देख लेंगे उन्होंने आगे वो बहुत तरक्की कर रहे हैं आगे आगे, हमारे पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गया ना अब। उनका रुपया भी भारत से बड़ा हो गया जी, उनका 3.5 रुपये, उनका अभी 3.5 रुपये है। तो हमारे यहाँ पे 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, हमारी बांग्लादेश में वैल्यू नहीं है, हमारी अफगानिस्तान के अंदर में। चलो ये तो बाकी हमारी गवर्नमेंट की बात। इंडिया में कितने की होगी ये? इंडिया में होगी तकरीबन 20-25 लगा लें। 20-25 लाख जी। रुपये। 20, चले मैं बता देता हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते हम। ये इंडिया ने अपनी आवाम के लिए लिया 1,39,000 रुपये की लॉन्च किया। 1,39,000 रुपये बिलीव हुआ? 9 सर, 1,39,000 की 125 पीछे भी नहीं है, वो भी 3 लाख रुपए की। वो भी 3.5 लाख। चले हम कन्वर्ट करके देख रहे हैं, 5 लाख रुपए की है। 5 लाख की हमारी 150 है, ये 10-12 लाख की बनती है फिर भी। यस ठीक है जी। अच्छा मुझे बताएं वो कितने आगे, हम कब तक आगे जाएंगे? सर हमारे तो अभी कोई दादादे नहीं आगे जाने के, हम जहाँ पे स्टॉप हैं वहीं पे स्टॉप हुए हैं। हाँ वही पे रुके हुए हैं। जी। ये भाई ने बात सही है। मेन चीज़ हमारे पाकिस्तान में मेन चीज़ है ना जो, वो हमारे जॉब्स नहीं है। हाँ जो पढ़े लिखे लड़के तंदूरों में काम कर रहे हैं, बर्गरों पे मास्टर किया हुआ है, जिन्होंने PhD भी हासिल की है लड़कों ने, इतने देर वैल्यू नहीं है ना, टैलेंट की Value वैल्यू, नहीं है। टैलेंट की कोई वैल्यू, टैलेंट की कदर ही नहीं की जाती पाकिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल कदर नहीं है। वाले से। अब मुझे ये आपने बताना है कि आपको कौन सी बाइक पसंद है पाकिस्तान में, जो आपका ख्वाब होता है, इंसान के एक ड्रीम होती है, ख्वाब होता है कि यार ये मैं लाजमी अपनी जो ना ज़िंदगी में बाइक परचेज़ करूँगा। कौन सा आपका ख्वाब है, कौन सी ड्रीम है आपकी बाइक? सर होंडा होंडा 125 कह रहे हैं। 125 125 सोपर भी आना है कि 125 पे रहना है? सर 125 पे रहना हायाबुसा है। वगैरह आ नहीं, गई। हमने 125 के अलावा किसी पे नहीं जाना। क्यों? सर ये जो 125 है ना, ये ब्रांड है, ये यही समझे कि एक जहाज़ है। अच्छा ये जर्मन शेफर्ड है, एक ही दफ़ा जहाज़ की तरह उठता है, ठीक है। और 125 मेरा ड्रीम है, इंशाल्लाह एक दिन। अभी कौन सी रखी है? अभी तो 70 रखा है होंडा का। अच्छा तो 125 तो मिल ही जाएगी, वो तो इतनी महंगी नहीं है। नहीं अभी 3.5 लाख की है बस। अभी वो 3.5 लाख की, वो 3.5 लाख की ऐसे ही हुई है क्योंकि वो एक ब्रांड है। क्या ब्रांड किस तरह हो गया वो? सर वो एक ब्रांड है, देखें हर किसी का अपना एक ख्वाब होता है, लेकिन हमारा जो ख्वाब है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमें 125 का शौक़ है, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो 1.5 साल में मैंने वो भी ले लेना है। चले ये हो गया आपकी बात। अब मैं आपको एक बाइक दिखाऊंगा, आपने मुझे ये बताना है ये कहाँ की बाइक आपको लगती है, और बाइक आपको पाकिस्तान की जो 125 है उससे बेहतर लग रही है कि नहीं लग रही? सही है। मैं आपको भी बोलूं। सर ये बाइक जो है ये हैवी बाइक है, ठीक है। ये आई थिंक प्राइडर टाइप है। प्राइडर टाइप, ये कितने की होगी? ये पाकिस्तान की तो नहीं है वैसे। सर ये ना करके भी ना 10 से 12 लाख की बाइक है। अच्छा ये मैं बता, ये 220 सीसी है। 125 125 सीसी है, नहीं 220 सीसी है। लेकिन सर ये 10 से 12 लाख की है, लेकिन फिर भी हम इस पे नहीं जाएंगे। अगर हमें ये फ्री भी मिले ना, हम इसको परचेज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सर 125 इज़ 125। यार ये 220 सीसी है, ये 220। मैं ये नहीं कह रहा कि ये आप परचेज करो, मैं ये कह रहा हूँ आपको लगी कैसे है ये 125 से भाई 125 और 220 और 125 सीसी फ़र्क तो है ना। सर ये बाइक प्यारी है, लेकिन मैं आपको बताऊँ ना, जो टोयोटा की ग्रैंडी लेते हैं ना, मैं टोयोटा की ग्रैंडी का भी शौकीन हूँ। टोयोटा ग्रैंडी, अल्टस, XLI, GLI, जो टोयोटा ब्रांड है ना, वो होंडा सिविक या सिटी वो नहीं है। होंडा की गाड़ियाँ मुझे नहीं पसंद। होंडा का सिर्फ 125, CD70, होंडा की बाइकें बहुत अच्छी हैं। अब होंडा की बाइक परचेज भी आपने होंडा ही करना है? हमने बाइक जो परचेज़ करनी है होंडा की करनी है, क्योंकि होंडा एक ब्रांड है, उसका जो यार वो 1647 जिधर तक पाकिस्तान बनाया है उन्होंने अपना डिज़ाइन ही नहीं चेंज किया। आप मुझे बताओ, आप बचपन देख रहे हो 125 का डिज़ाइन कौन सा चेंज हुआ है? सिर्फ कलर आपको टैंकी टापे में स्टिकर चेंज करते हैं। स्टिकर चेंज। कौन सी कोई शेप चेंज की है? टोटली शेप चेंज की हो। सर कुछ भी नहीं चेंज हुआ, यही तो उनकी बात है, यही तो उनका मज़ा है कि वो चेंज नहीं कर रहे। अच्छा ये मज़ा है, ये मज़ा आपको मज़ा आ रहा है किसी? हमको इस चीज़ में ट्विस्ट आ रहा है कि यार वो चेंज नहीं कर रहे, हमें वो अच्छी लगती है। ये और पहले भाई है। और पाकिस्तान में 90% लोग जो हैं होंडा 125 के शौकीन हैं, वो होंडा के अलावा कहीं नहीं जाते। आपने जैसे बोला, अच्छा सर मुझे बताइए कहाँ की मैन्युफैक्चर होती है, आपको कहाँ की बनी होगी ये बाइक? क्या होंडा? ये वाली बाइक जो मैंने दिखाई है, जो आपने दिखाई है, ये मुझे तो जापानी लग रही है। जापानी लग रही है? जापानी। फिर आप चाइना कहेंगे? नहीं, चाइना मैं नहीं कहता, क्योंकि चाइना की जो गाड़ियाँ हैं वो हल्की हैं, ये गाड़ी अच्छी है। ये नहीं कह रहा कि जो आपने गाड़ी दिखाई है वो बुरी है, लेकिन हर किसी का अपना शौक़ होता है। आपने इंटरव्यू से पहले मुझसे पूछा है कि
मेरा ड्रीम क्या है, मेरा वो आपका शौक क्या ड्रीम है, वो आपका ड्रीम रहेगा। हमने जस्ट पूछना है ना, वो लेकिन- आपका ड्रीम ही रहना है। वो जो मेरा ड्रीम है मैं उससे आगे जाना ही नहीं चाहता। बस ठीक है, वो अच्छी बात है, नहीं जाना चाहिए। सर ये प्राइस आपने बोला 10 लाख रुपए की, ये कौन सी कंट्री है? पाकिस्तान अपनी बाइक नहीं बना रहा ना, पाकिस्तान तो हम अब पाकिस्तान ही बना रहा है। इंपोर्ट कर रहे हैं बाइक, आपको तो पता ही होगा ना। अब ये कौन सी कंट्री ने बनाया होगा? आपको कोई हमसाया ने बनाया होगा? आपका बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, किसी एक बंदे, किसी एक कंट्री ने बनाया होगा? ये सर बांग्लादेश का काम भी नहीं है, इंडिया का काम भी नहीं है, अच्छा, ये मुझे तो जापानीज़ ही लग रही है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि मैंने तो इतनी स्टडी की नहीं है। मुझसे तो आप सच्ची बात पूछे, मुझे होंडा का भी नहीं पता ये कहाँ बन रहा है। चले ये मैं होंडा बेसिकली जापान की है, वो यहाँ पे जस्ट संबलिंग कर रहे हैं। पहले मैन्युफैक्चर होती थी, अब संबलिंग स्टार्ट हो गई है। हम टोटली माल जो ना हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, जितना भी माल है। सर ये आपके हमसाया मुल्क इंडिया ने लॉन्च किया, बजाज उनका CC ऐप है, और जो उन्होंने प्राइस क्या निकाले इंडिया के अंदर, आपने बाइकें देखी हो, आप यूट्यूब देखते हैं ना, यूट्यूब देखते हैं। आपने कितने की आपके हमसाया मुल्क में ये होगी? हमसाया मुल्क कितने की बनाई होगी? ये होगी लाख सवा लाख तक होगी। लाख सवा लाख तक होगी। अच्छा चले ठीक है, आपने बोला सवा लाख। पाकिस्तान के अंदर 125 से 3 लाख रुपए की है, ठीक है। 220 CC आपके हमसाया मुल्क में आप बाइक जा रही है। मुझे बताएं हमसाया मुल्क में 220, ठीक है, उसकी प्राइस, और 120 से आप कितना आप कंपैरिजन करेंगे इसका? किस तरह कंपैरिजन? 125 हमारे यहाँ पे वो 3 लाख रुपए की है, आप वो कह रहे हैं 1 लाख रुपए की है 220 CC। सर देखें कि हमारे मुल्क में जो है वो हम खुद नहीं बना रहे, हाँ ठीक है। हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको पता है कि खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेबर के खर्चे हैं, लोडिंग के खर्चे हैं, गाड़ियों के खर्चे हैं, फिर वो बाहर से आ रही है जहाज़ का खर्चा है, या टोटली डॉलर के हिसाब से आता है ना, डॉलर जितना डॉलर के हिसाब से। तो वो जो खर्चे पड़ते हैं हमें, वो खर्चे मार दे रहे हैं। सही है। होंडा जब आता है इधर, तो होंडा इतना महंगा नहीं है। अगर हम खुद जापान से जाके होंडा भी लें ना, तो होंडा भी यही 70,000, 80,000, 90,000 का होगा। चले ठीक है ठीक है। अच्छा सर मैं बता देता हूँ आपको, 1,39,000 रुपये की 220 CC। तो सर 1,39,000 की आप कह रहे हैं, मैंने मान लिया 1,39,000 की है। पाकिस्तान में 70 कितने की? 70 CC 1,60,000। सर मेरी भी सुन लें, मैंने मान लिया 1,39,000 की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप भी पाकिस्तान लाहौर में हैं, मैं भी पाकिस्तान लाहौर में हूँ। तो आप 1,39,000 की परचेज़ करके इधर लाहौर के अंदर मुझे वो 1,39,000 क्या, वो मुझसे 1,50,000 नगद लें, और यहाँ लाहौर के 1,39,000 चलो 5 लाख की पड़ जाएगी पाकिस्तानी 150 CC 5 लाख रुपए की है होंडा की। अगर 5 लाख में ड्यूटी शूटी सारा कुछ डाल के, सर वही फिर बात वही आ जाती है। होंडा की 5 लाख की है ना, तो वो अगर पाकिस्तान अपना कोई ब्रांड खुद लॉन्च करे और वो 125 CC 150 CC महंगा हो, तो फिर अब हमारा पाकिस्तान 70 चाइना की 70 खुद लॉन्च कर रहा है। हमारे कई माशाल्लाह कारीगर हैं जो खुद बाइकें बना रहे हैं, और वो वाली बाइक हमें 40,000, 30,000, 50,000 की मिल रही है। अच्छा मुझे दिखा देना 50, मुझे आपने 30,000 50,000 की लेके देनी है। सर आप अभी मुझे पैसे दें, मैं अभी आपको ले देता हूं। चले मैं आपको, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चाबी आप मेरी मेरी चाबी दे दें ऑडियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगी 50,000 की बाइक मैं भाई से लूँगा, मैं नंबर मैं बाइक का ले लूँगा, आप कहेंगे तो दोबारा मैं इंटरव्यू भी ले लूँगा, ठीक है। अगर भाई भी मुझसे लेंगे, और अगर किसी और को ज़रूरत हुई तो वो भी मेरा नंबर 50,000 रुपये की, राब्ता करे मुझसे। 50,000 रुपये की सर- नई बाइक सर नई ब्रांड न्यू लेके बस ठीक है वो बात होगी बहुत शुक्रिया, ओके बात होगी।